किसान साथियों, अगर हम किसी खाद का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो है सबसे पहले यूरिया, उसके बाद डीएपी, कुछ मात्रा में हम एसएसपी या पोटाश का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम सबसे ज़्यादा जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं, यानी जिंक की पूर्ति करते हैं, जिंक का इस्तेमाल करते हैं। आज की वीडियो में हम जिंक डालने का बहुत ही सस्ता तरीका आपको बताऊँगा। कई बार क्या होता है कि हम डालते भी हैं, हमें ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाता है। तो जिंक आपको खासकर गेहूं में कब डालना चाहिए और कितनी मात्रा में कौन सी जिंक हमें प्रयोग करना चाहिए, इसके डालते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए, यह तमाम बातें आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आज की ये पूरी वीडियो अवश्य देखिएगा और जो भी सवाल सुझाव हो नीचे कमेंट करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, अगर जिंक की कमी हमारे किसी भी फसल में हो जाती है तो उसकी बढ़वार सही से नहीं होती है, पौधे कुछ मात्रा में बौने भी आपके हो सकते हैं, पीलापन भी आ जाता है। तो जिंक की कमी होना हमारे पौधे के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। हमें अगर हम गेहूं की बात करें तो अच्छे कल्ले नहीं आएंगे, अच्छा फुटाव नहीं होगा, वो हरियाली वो चमक नहीं आएगी, पौधे वैसे भोजन नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पे अब जहाँ पे थोड़ा रेतीली मिट्टी होती है वहाँ पे ये समस्या थोड़ा ज़्यादा भी आ सकती है, वहाँ पे जिंक की कमी थोड़ा जल्दी भी हो जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा जहाँ पे पानी वगैरह भरता है वहाँ पे भी ये समस्या आ जाती है। तो चलिए जानते हो सस्ता तरीका क्या है। अब यहाँ पे आपको तो पता होगा किसी भी खाद का हम इस्तेमाल दो तरह से कर सकते हैं। ज़्यादातर खादें हम दो तरह से प्रयोग कर सकते हैं। एक तरीका होता है ज़मीन में बुआई के द्वारा उसका इस्तेमाल करना, दूसरा तरीका होता है स्प्रे विधि से उसका प्रयोग करना, छिड़काव विधि से उसका इस्तेमाल करना। तो यहाँ पे जिंक को भी आप दो तरह से ही डाल सकते हैं। पहला, अगर आप मिट्टी में डालते हैं तो लगभग 33% वाला जिंक अगर आप डालते हैं तो लगभग 5 से लेकर 7 किलो पर एकड़ तक आपको लगभग पहले पानी के आसपास जब आप यूरिया डालते हैं तो डाल दीजिए। मतलब बुआई के समय जिंक नहीं डालना है, क्योंकि हम बुआई के समय कोई ना कोई फास्फोरस वाली खाद का इस्तेमाल करते हैं, चाहे डीएपी हो, चाहे वो एनपीके 12 32 16 10 26 26 14 35 14 20 20 0 13, इन सभी में फास्फोरस पाया जाता है, या फिर कोई आपका एसएसपी खाद हो। इन सभी के साथ आप जिंक नहीं डाल सकते हैं। खासकर जिंक सल्फेट जो आता है इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, सल्फेट वाली किसी भी खाद का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बुआई के समय नहीं डालना है, तो आपको पहले पानी पे लगभग 20 दिन के बाद आप डाल सकते हैं। पहले पानी पे जब आप यूरिया डालते हैं 25 दिन 30 दिन पर, तब उसके साथ आप जिंक का प्रयोग करेंगे तो भी अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मात्रा जैसे कि मैंने बताया 33% वाला जिंक 5 से 7 किलो लगने वाला है। अगर आप 21% वाला डालते हैं तो 8 से 10 किलो लगने वाला है। तो जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया, किसी भी खाद का इस्तेमाल हम दो तरह से कर सकते हैं। तो अगर आप इसका स्प्रे विधि से प्रयोग करते हैं तो लागत आपकी कम लगती है। तो मात्रा हम जान लेते हैं। 33% वाला जिंक केवल 700 या 750 ग्राम, या फिर 21% वाला 1 किलो आपको डालना होता है। साथ में 1 या 2 किलो दानेदार यूरिया भी आप मिला सकते हैं। अगर आप ये नहीं मिलाना चाहते हैं यूरिया, तो बुझे हुए चूने का पानी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो ये दोनों चीज़ें, यूरिया और बुझे हुए चूने का पानी, प्रयोग कर सकते हैं। मतलब दोनों में से कोई एक करना ही करना है। ऐसा नहीं कि सिंगल जिंक आप डाल सकते हैं, सिंगल जिंक का स्प्रे आप नहीं कर सकते हैं, पत्तियाँ जल सकती हैं। तो यहाँ पे मतलब हमने बताया कि अगर आप 33% वाला डालते हैं तो 750 ग्राम अधिकतम आप डाल सकते हैं। तो 2 बार आपको डालना पड़ेगा, तो 2 बार मिला के हो गया 1.5 किलो। अगर आप 21% वाला डालते हैं तो 1 किलो डालना पड़ेगा, 2 बार मिला के हो गया 2 किलो। यानी आपकी लगभग यहाँ पे 80% मात्रा या 70% मात्रा बच जाएगी। मतलब बहुत कम मात्रा में ही आप जिंक की पूर्ति कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि इससे लाभ नहीं होगा, इससे भी लाभ होता है, बस असर थोड़ा कम दिन के लिए होता है, कम समय के लिए होता है, इसलिए हम 2 बार स्प्रे करते हैं। तो पहली बार वही पहले पानी के आसपास, दोबारा से फिर से आप 15-20 दिन 25 दिन के बाद मतलब दूसरे पानी के आसपास जिंक का अगर आप स्प्रे विधि से भी प्रयोग करेंगे तो भी आपके पौधे में जिंक वाले तत्व की पूर्ति हो जाएगी। अब मिट्टी में डालने के नुकसान क्या होता है? जो भी खाद आप मिट्टी में डालते हैं मुश्किल से 20% या 25%, या फिर जो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये बहुत ही कम मात्रा में हमारे पौधे को मिल पाते हैं। कुछ मात्रा पानी के साथ नीचे चली जाती है, कुछ मात्रा बह जाती है, कुछ मात्रा आपकी ख़राब हो जाती है, कुछ मात्रा जो है मिट्टी में रहती है लेकिन अघुलनशील हो जाती है। जैसे आपने अगर फास्फोरस वाली खाद के साथ जिंक वगैरह डाल दिया तो फास्फोरस भी बेकार हो जाता है, जिंक भी बेकार हो जाता है। तो इससे बेहतर है कि आप स्प्रे विधि से, अब यहाँ पे किसान आधुनिक होते जा रहे हैं, ज़्यादातर आप किसान साथी स्प्रे वाला तरीका ही अपनाते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो ग्राउंड वाला वाटर है वो भी उतना ज़्यादा प्रदूषित नहीं होता है। स्प्रे विधि से कोई चीज़ डालते हैं तो हमारी मिट्टी में भी सुधार होता है और हमारी मिट्टी को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है और मात्रा भी कम लगती है। तो कुल मिला के फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। अगर आज की ये जानकारी, आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, कोई सवाल या सुझाव हो कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।